ये भूटान है, ये है तिब्बत विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय चाइना, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। सबसे अजीब बात यहाँ पे ये लगी इस पूरे क्लेम के बारे में कि हिस्ट्री में इससे पहले चाइना ने ऑफिशियली कभी भी ये नहीं कहा कि भूटान का जो ये हिस्सा है ये चाइना को बिलोंग करता है। हाँ, भूटान का कुछ और पार्ट है वो चाइना क्लेम करता है, फॉर एग्जांपल दोकलाम, उसके अलावा कुछ नॉर्दर्न एरियाज हैं, मगर ये हिस्सा आज से पहले चाइना ने कभी क्लेम नहीं किया था, सडनली इसको क्लेम कर दिया। और अजीब बात यहाँ पर यह भी है कि जो हिस्सा क्लेम किया है उसकी कहीं से भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। मुझे लगता है कि इंडिया में हम अभी भी चाइना का जो ये क्लेम है इसको सीरियसली समझ नहीं पाए हैं। ये देखो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चेंज है इन चाइनीज पॉलिसी। इससे पहले हमको पता था कि चाइना अपने मैप के हिसाब से क्या क्लेम करता है, मगर अब ये नए क्लेम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइएगा कि इन द फ्यूचर ये नेपाल की टेरिटरी या फिर इवन म्यांमार की टेरिटरी, लाओस की टेरिटरी, किसी भी कंट्री की टेरिटरी ये क्लेम कर सकते हैं एज देयर ओन। और एक बार चाइना जैसा देश जो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी यूएस को बहुत ही जल्दी रिप्लेस कर लेगा कुछ ही सालों में, अगर एक ऐसा देश इतनी बेलिजरेंस दिखाता है, बार बार टेरिटरी क्लेम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे रीजन में पीस और स्टेबिलिटी कायम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भूटान के सपोर्ट में यूएस यहाँ पे खुल के आया है और वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ यूएस को, पूरी दुनिया को सपोर्ट करना होगा भूटान को, और भूटान जैसे देश को जिनकी ज़मीन आज के समय चाइना क्लेम कर रहा है। डिस्कस करेंगे ये इशू क्या है, चाइना भूटान की ज़मीन क्लेम क्यों कर रहा है, इसमें इनके लार्जर मोटिव्स क्या हैं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड बाय द वे, टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो वी अपलोड, स्टडी IQ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन। तो देखो, रिसेंटली माइक पॉम्पियो ने ये स्टेटमेंट दी है चाइना के बारे में कि चाहे भूटान हो, चाहे सेनकाकू आइलैंड्स हो, बीजिंग का मतलब चाइना का एक पैटर्न दिख रहा है जहां पर ये इंस्टिगेट कर रहे हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को। मतलब कि इंस्टिगेट करना होता है प्रारंभ करना, नेगेटिव तरीके से प्रारंभ करना, किसी को उकसाना। तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह रहे हैं कि चाइना अपनी तरफ से एक टेरिटरी पर क्लेम करता है, फिर उसके बाद बाउंड्री डिस्प्यूट उकसाता है और कोशिश करता है कि जिस कंट्री पर क्लेम किया है वो उसके रिस्पॉन्स में कुछ एक्शन लेके दिखाए। ना ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कंट्री होगी रीजन में आज के समय चाइना के सामने कुछ ज़्यादा फाइट प्रेजेंट कर नहीं सकती, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट रशिया और इंडिया। तो उसके रिस्पॉन्स में हम देख रहे हैं कि मैसिव चाइनीज बुलिंग हो रही है ऑल ओवर द रीजन। और पॉम्पियो ने अपनी स्टेटमेंट में प्राइमरली यहाँ पर मेंशन किया है भूटान के बारे में। इन्होंने ये कहा है कि पहली बात तो चाइना ने अचानक से एक बाउंड्री डिस्प्यूट खड़ा कर दिया भूटान के साथ ड्यूरिंग द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। मैं आपको ये बता दूं कि चाइना ने जो ये क्लेम किया है ये ऑफिशियली कोई लेटर भेज के नहीं किया। एक लार्जर मीटिंग हो रही थी ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वर्चुअल मीटिंग, उसमें चाइना ने अचानक से ये कहा कि जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इन भूटान, इसको फंडिंग हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब कि ये जो ग्रुप है ये इसको फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन चाइना एंड भूटान। The CCP recently filed a boundary dispute with Bhutan at a meeting of the Global Environmental Facility. From the mountain ranges of the Himalayas to the waters of Vietnam's exclusive zone to the Senkaku Islands and beyond, Beijing has a pattern of instigating territorial disputes. The world shouldn't allow this bullying to take place, nor should it permit it to continue. पहली बात तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ये भी ऑलमोस्ट हंसते हुए कह रहे थे कि भूटान जरा जो छोटा देश है, अब चाइना उसकी टेरिटरी भी क्लेम कर रहा है। और आगे ये कहते हैं कि जो चाइना का बिहेवियर आज के समय, इसको आप इक्वेट नहीं कर सकते किसी भी और कंट्री से। आज के समय अकॉर्डिंग टू यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो भी देश है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसको अपनी टेरिटरी को लेकर खतरा है। चाइना कभी भी उसकी टेरिटरी पर क्लेम कर सकता है। ना जो चाइना का क्लेम है ऑन भूटान, इसको लेकर दिल्ली में भी काफ़ी कंसर्न है क्योंकि इससे पहले जो 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्री टॉक्स थे बिटवीन भूटान एंड चाइना, जिसमें काफ़ी बार इंडिया ने भी भूमिका निभाई है क्योंकि एक टाइम था जब इंडिया भूटान की फॉरेन पॉलिसी संभालता था। तो उन बाउंड्री नेगोशिएशंस में कभी भी इस डिस्प्यूट की बात नहीं करी गई। तो अगर ये एक नया डिस्प्यूट स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि कल को ये भूटान का और भी रीजन क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था या फिर जो लद्दाख में हुआ है,
ऐसे स्टैंड ऑफ्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन द नियर फ्यूचर। मगर एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि चाइना भूटान की टेरिटरी को क्लेम क्यों करेगा। वेल देखो, पहली बात तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। चाइना ने जब तिब्बत को कब्जा लिया और उसके रिस्पॉन्स में दुनिया का कोई भी रिएक्शन नहीं आया। उस वक्त आई थिंक एक डिजास्टर था, जियोपॉलिटिकल डिजास्टर बाय बोथ यूएस और इंडिया, कि हमने वो जो अनेक्सेशन थी वो अलाउ कर दी और उसके रिस्पॉन्स में चाइना के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो तिब्बत पे जो कब्जा किया था उससे चाइना की जो ओवरऑल टेरिटरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चाइना के लोगों में एक प्राइड थी, एक नेशनलिज्म की फीलिंग थी। और तब से लेकर अब तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक टैक्टिक रहा है कि घर में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को जगाने के लिए हमेशा ये दूसरी कंट्रीज की टेरिटरी पर पहले क्लेम करते हैं और बाद में ऑफ कोर्स कोशिश करते हैं उस पर कब्जा करने की। मैं आपको ये बता दूं कि 1950s के दौरान जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था तो उस वक्त इन्होंने भूटान के भी काफ़ी सारे जो विलेजेस थे अराउंड तिब्बत उन पर भी कब्जा किया था। कई विलेजेस जो लद्दाख के राजा ने 300 साल पहले गिफ्ट किए थे टू भूटान। और आज के समय भी आप अगर देखो तो चाइना ये सब एरियाज क्लेम करता है और भूटान एक यहाँ पर एरिया है, इसके अलावा एक यहाँ पर है और अब इसमें एक चौथा यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं ये एरिया। अब इसके पीछे देखो चाइना की जो इंटेंशन है वो साफ साफ दिख रही है। भूटान अकेला देश है इस रीजन में इंडिया के सिवाय जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया। आप सोच कर देखिए, पाकिस्तान ने तो खैर इसको प्रॉपरली ज्वाइन कर लिया है, उसका इंटेग्रल पार्ट है। नेपाल ने ज्वाइन कर लिया है, उसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और भूटान के अलावा सभी कंट्रीज ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। भूटान अकेला देश है जिसको चाइना अपने इन्फ्लुएंस में नहीं कर पाया एक्सेप्ट इंडिया। और आप लोगों ने यह भी देखा है कि भूटान अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के लिए खड़ा भी हुआ है। चाइना के जो एम्बेसडर हैं उस तरीके से भूटान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आज के समय जो चाइनीज एम्बेसडर हैं टू नेपाल, वो नेपाल की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रही हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि केपी शर्मा ओली की जो कुर्सी थी फिर से गिरने वाली थी, मगर जो चाइनीज एम्बेसडर हैं टू नेपाल उन्होंने नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करके नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को बचा के रखा। और एक अजीब बात यह है कि नेपाल ने हमेशा, नेपाल के लोगों ने, उनकी गवर्नमेंट ने काफी बार स्टेटमेंट्स दी है कि इंडिया इंटरफेयर करता है उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में, मगर यहाँ पर चाइना ओपनली उनकी सरकार को मैनेज कर रहा है। मगर उसको लेकर वहां पे जो आम आदमी है, नेपाल में जो आम आदमी है, कुछ ज्यादा कमेंट कर नहीं रहा। तो इससे साफ दिख रहा है कि नेपाल ने काफी हद तक जो चाइनीज हेजेमनी है इसको एक्सेप्ट कर लिया है और वो भी यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि इन द फ्यूचर चाइना एक बड़ी सुपर पावर बन के उभरेगा, तो इट इज बेटर टू साइड विद देम। भूटान ने अभी तक ऐसा निर्णय लिया नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि सिंस भूटान यहाँ पर ऑलमोस्ट डिफायंस दिखा रहा है इन फ्रंट ऑफ चाइना, तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने ये निर्णय लिया है कि ये भूटान की टेरिटरी को क्लेम करेंगे, इसको हरास करेंगे अनटिल भूटान झुक नहीं जाता इन फ्रंट ऑफ चाइना। और भूटान की जो पॉलिटिक्स है वहां पर भी उस टाइप का कंट्रोल नहीं होता जिस तरीके से आज के समय नेपाल की पॉलिटिक्स पर है ऑफ द चाइनीज एम्बेसडर। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय भूटान और चाइना के ऑफिशियल रिलेशंस हैं नहीं, तो एक प्रॉपर एम्बेसडर तो है नहीं भूटान में चाइना का, मगर